हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 24/7 पे। माइंड मैप सीरीज का चैप्टर नंबर 5 आज हम देखने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, माइंड मैप का मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो माइंड मैप्स हैं कब सबसे ज्यादा आपके काम आते हैं। सपोज आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है, सपोज करो आपको चैप्टर नंबर 5 देखना है, कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो 10 से 15 मिनट का पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, ये आपका माइंड मैप वीडियो सबसे ज्यादा उस समय काम की आती है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 का माइंड मैप। सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर मैं बात करूं, अगर नॉर्मल शब्दों में आपको समझाऊं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बात करता हूं, है ना, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, मतलब अगर कोई भी आप ग्राफ बना रहे हो और वो ग्राफ कभी ब्रेक नहीं हो रहा, हमेशा चलता चला जा रहा है, तो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, अब मुद्दा यहां पे यह आता है कि भैया जो हम कॉन्टिन्यूटी है ना, वो ये ध्यान रखना, जो क्वांटिटी होती है भैया वो किसी एक पॉइंट पे चेक करी जाती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करी जाती है। सपोज करो x इक्वल टू ए पर आपको क्वांटिटी चेक करनी है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना जब भी आपको x इक्वल टू ए पर क्वांटिटी चेक करनी है तो इस पॉइंट पे हम निकालेंगे LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले आपको RHL समझ में आनी चाहिए कि भैया RHL कैसे लिखते हैं। तो भैया RHL का मतलब होता है ए पॉइंट से थोड़ा ज्यादा। तो जब आप RHL लिखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, है ना, x बराबर कितना आ जाएगा a प्लस एच, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली ये जो स्टेप्स हैं वो किसके हैं? RHL के। अब यहां पर आप क्या करते हो, जैसे आपको a पे RHL चेक करनी, याद आ रहा होगा आपको, है ना, a पर आपको RHL चेक करनी है, तो हम a से ज्यादा जो फंक्शन होगा उससे ज्यादा के लिए फंक्शन आपको देके जाता क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि भैया ए पॉइंट पे जब RHL चेक कर रहे हो तो उससे ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है। ठीक है ना, हाँ, तो आपको कोई ना कोई फंक्शन आपको जरूर दिखेगा। अब बात करते हैं मेरे भाई LHL की। अगर मैं LHL की बात करूंगा तो LHL का मतलब होता है इससे थोड़ा कम। इससे थोड़ा कम बोले तो भैया ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और ये हो जाएगा x इक्वल टू भैया a माइनस x। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू a माइनस s। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस s। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है आपका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये LHL का कंसेप्ट हो गया। ये आपको पैटर्न क्या करना, फॉलो। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसी कुछ चीजें आपने क्लास 11th में भी देखी होंगी। चैप्टर आपका होता था क्लास 11th में लिमिट। ठीक है, वहां पर सेम चीजें होती थी, राइट हैंड लिमिट हो गया और आपका क्या हो गया भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है, अब आते हैं सबसे सिंपल चीज पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या भैया? वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है? अगर x इक्वल टू ए, आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, अगर x इक्वल टू ए उठा के आप इस फंक्शन में डाल दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिलेगी? f ऑफ ए। क्या मिलेगी मेरे भैया? वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको क्या मिलेगी? f ऑफ ए। ये होती है साहब हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, हाँ। अब सुनना, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भाई कब होता है? कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? आपने RHL निकाला, आपने LHL निकाला और आपने क्या निकाल कर दिया? वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों वैल्यूज आपकी बराबर होती हैं, मतलब भैया RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगर आपने RHL निकाला, ओके भैया, LHL निकाला, ओके भैया, और साथ के साथ आपने क्या निकाल दिया? वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आती हैं तो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। कहां पे? जिस भी पॉइंट पे आप क्या चेक कर रहे हो? क्वांटिटी चेक कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखना, जो क्वांटिटी होती है भाई साहब वो किसी एक पॉइंट पे चेक करी जाती है। तो आपने एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या चेक करी? क्वांटिटी। तो अगर उस पर RHL, LHL और वैल्यू फंक्शन बराबर आ गए तो हम फंक्शन को क्या बोल देंगे बेटा? कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। धमाकेदार तरीके से मजा आ रहा होगा। अब देखो बात समझ में आती। कल को बाई चांस एक बच्चे ने एक बात पूछी थी मेरे से क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसने बोला कि भैया मेरी RHL भी इनफाइनाइट आ रही है और LHL भी इनफाइनाइट आ रही है और वैल्यू फंक्शन भी इनफाइनाइट आ रही है, मतलब ये तीनों वैल्यू मेरी इनफाइनाइट आ गई, तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? मैंने की नहीं, फंक्शन क्या माना जाएगा? डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। मतलब भैया फिर मैंने की इसमें एक को सुधार कर ले, क्या कि भैया ध्यान रखियो ये सारी चीजों वैल्यू बराबर तो आनी चाहिए, साथ के साथ कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। हाँ ठीक है, तीनों वैल्यू बराबर है लेकिन कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट। कल को ये मत बोल दियो तू यार कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो भैया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं भाई, ये बात नहीं चलेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, हाँ। तो ये आपका कंसेप्ट होता है कॉन्टिन्यूटी का। ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका मेरे भाई किसका? कॉन्टिन्यूटी का। आगे चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। किस पे मेरे भाई? डिफरेंशिएबिलिटी पे। अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो यहां पे सुनना मेरे भाई, एक सेकंड रुकना, कंटिन्यूटी के कुछ आपको रिजल्ट दे देता हूं जो आपके सबसे ज्यादा काम के। जैसे भैया रिजल्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, सबसे ज्यादा रिजल्ट काम में आता है आपको कंटिन्यूटी में। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर जो रिजल्ट है मेरे भाई सबसे ज्यादा काम में आएगा 1/2, और यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा tan x अपॉन x,
ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके सबसे ज्यादा काम में आते हैं आपकी कॉन्टिन्यूटी में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अपना डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो कॉन्टिन्यूटी में आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट देखा, राइट हैंड लिमिट देखा और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखा। डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या देखने वाले होते हैं, यहां पर होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बोले तो यहां पर भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे भैया, डिफरेंशिएबिलिटी। एक जगह हम RHD लिखेंगे और दूसरी जगह क्या लिखेंगे, LHD। भैया फॉर्मूले भी तो होते हैं साइन एक्स कॉस एक्स के, बेटा फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जिनके आप डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ते हो ना कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, वो फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं। मतलब ये जो 2 पॉइंट में लिखने वाला हूं ना, RHD LHD, वो उससे गो थ्रू होके जा चुके होते हैं। वो ऑलवेज हर पॉइंट पर उनकी LHD और RHD की आने वाली होती है, बराबर आती है। क्या भैया यहां पर भी हम LHD और RHD किसी एक पॉइंट पे चेक करेंगे? मैंने कि हाँ सही कह रहा भाई, यहां पर भी हम डिफरेंशिएबिलिटी हम एक पॉइंट पे चेक करेंगे। सीधा फॉर्मूला याद करना है यहां पे आपको, सीधा फॉर्मूला याद करना है आपको। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई साहब RHD का जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्ट लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, ये RHD है। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू ए पे। फंक्शन क्या दे रखा, फंक्शन आपको दे रखा y इक्वल टू fx। तो भैया सीधे होता है RHD का फॉर्मूला f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन h हो जाएगा। ये होता है भाई साहब सीधे RHD का फॉर्मूला। भैया सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं, मैंने कि हाँ सीधे फॉर्मूला यूज करती है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ अगर LHD की बात करेंगे तो LHD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है आपका LHD का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है, LHD का फॉर्मूला। अब भैया डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए मैंने कि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होगा तो RHD निकालना सीख गया। हाँ कि भैया RHD का तो फॉर्मूला मैंने देख लिया, LHD का देख लिया कि हाँ भैया LHD का भी देख लिया मैंने, कि बस ये दोनों चीजें अगर तू निकालना सीख गया इसके बाद कुछ नहीं करना तेरे को। अगर RHD बराबर क्या आ जाता है, LHD, अगर RHD इक्वल टू LHD आ जाता है तो समझिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन जो होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ये बात ध्यान रखनी है, फंक्शन क्या होगा मेरे भाई, डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू a पर। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अब एक बात और मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान रखियो, ठीक है। हाँ जैसे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, 100% क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब होता है, अगर फंक्शन, एरो का मतलब है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो बेटा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इस बात को अच्छे से दिमाग में रखनी है, ठीक है। हाँ पहला पॉइंट तेरे को ये ध्यान रखना है। अगर दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस हो 100% फंक्शन क्या होगा तेरा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इस बात को तेरे को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तेरे को बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल है तो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्या होगा तेरा, क्या होगा मेरे भाई जल्दी से बोल, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। हाँ तो ये कहानी हुई बेसिक बेसिक सी कहानी आपकी कंटिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। हाँ अब देखो ये दोनों चीजें आपको याद करनी है, अच्छे से कंसेप्ट आपको देखना है। अब हम चलते हैं सीधे फॉर्मूलाज पर, ठीक है, क्योंकि आपने देखो ये तो आपने डिफरेंशिएबिलिटी में LHD RHD करेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन वो एक टाइम तक चलते हैं। उसके बाद जो बाकी एक्सरसाइज हैं 5.2 5.3 5.4 5.5 आपकी NCERT की, 5.1 को छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएशन 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 आपको करना है। तो देखो मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले, बेसिक क्या इस फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं लिख के लेके आया हूं। पहला फॉर्मूला x की पावर n का nx n माइनस 1, पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपका log x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है। फिर आता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये ध्यान रखना, ये बनता है आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, बोले तो nx n माइनस 1, log x का 1/x, ये होता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कितना आ जाएगा, a की पावर x इंटू log a। साइन x का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, cos x होता है। cos x का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, माइनस के साइन x होता है। अब बात करते हैं tan x, tan x का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। cot x की अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और कोसेक x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस के कोसेक x इंटू cot x। तो ये बेसिक डेरिवेटिव है। अब एक बात सुन, अगर मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बेसिक फॉर्मूलाज तो हैं, ज्यादातर ये सारे फॉर्मूला सबको याद होते हैं, लेकिन भाई जितना आप इन फॉर्मूलों पर कमांड कर लोगे, इन फॉर्मूलों पर आप
पकड़ हासिल कर लोगे। मैं बता रहा हूं पूरा डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। बेसिक हर एक फॉर्मूले में आपके यही लगने वाले होते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे इसके आगे आता है आपका प्रोडक्ट टूल। अगर मैं प्रोडक्ट टूल की बात करूंगा तो सिंपल सा होता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहां पे कौन सा रूल लग जाता है, प्रोडक्ट टूल, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट टूल क्या बोलता है कि भैया पहले फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना प्लस सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है और पहले वाले फंक्शन को क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन। सपोज आपने इसे मान लिया पहला फंक्शन और इसे मान लिया आपने दूसरा फंक्शन, तो भैया पहले फंक्शन को आप एज इट इज रखोगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज रखोगे और पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ, अब आ जाता है आपका क्वेश्चन टूल। सिंपल है, क्वेश्चन टूल क्या बोलता है कि y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दो फंक्शन आपके डिवाइड में दे रखे हैं, तो क्वेश्चन टूल बोलता है कि भैया एक काम करो, जो नीचे वाले फंक्शन है उसका होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस के एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नोमेटर का होल स्क्वायर करोगे, नोमेटर को एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर को एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। आप देख लीजिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। कुछ और बेसिक फॉर्मूले, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की मैं बात करूंगा तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बात करते हैं भैया y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, किसकी, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बबुआ वो कितना आ जाएगा मेरे भाई छोटे, 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो ये तीन फॉर्मूले बच्चे के दिमाग में आएगी, भैया कॉस इनवर्स एक्स का क्यों ना लिखा, मैंने की कॉस इनवर्स एक्स में सेम ही आएगा, बस आगे क्या लगा दो माइनस। सेम भैया कॉट इनवर्स एक्स में मैंने की, हाँ जो फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स का बिल्कुल सेम ही है, बस आगे क्या लगा दे, माइनस लगा देगा, तो बाकी फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का। तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाकी तू तीसरा वाला समझ ही गया होगा मेरे भाई, ठीक है। अब माइंड मैप चल रहा है तो भाई तेजी से जल्दी जल्दी तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो लेक्चर चला जाएगा लेंथी, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं आगे वाले की बात करूं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये जो है बहुत चलता है मेरे भाई, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इस टाइप के सवाल दिखें, ठीक है, हाँ, तो आपको एक ही काम करना है, टेकिंग बोथ साइड लॉग। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल बने तो भैया बोथ साइड यहाँ पे कंसेप्ट है, आपको क्या लेना, बोथ साइड आपको लॉग लेना, बोथ साइड आपको लॉग लेना है। इसके बाद आप जानते हो बोथ साइड लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स। इसके बाद लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी लगेंगी, एक्स इंटू लॉग एक्स आपकी बेसिक प्रॉपर्टी लग जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये होता है आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल का कंसेप्ट। आगे चलते हैं, आगे आएगा आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर्म। अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर बात करूं मेरे भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, अरे आप सीधे ना नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में ध्यान रखियो, यहाँ पे तीन वेरिएबल होते हैं, एक्स, ठीक है, हाँ ठीक है, कौन सा भैया, यानी कि एक्स होता है भाई, ओके भैया, वाई होता है, थीटा भी होता है, टी भी आ जाता है कभी, है ना। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में होते हैं, ध्यान रखियो, जो आपके एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में होते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ इस प्रकार, जैसे एक्स बराबर कॉस थीटा या वाई बराबर ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वाई बराबर बी साइन थीटा। कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा आ गया, ओके भैया। हाँ, ऐसी अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाइयों, ये भी आपको मिल सकता है 80 स्क्वायर और y बराबर 280, है ना। या तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में जो थर्ड वेरिएबल होगा t दिखेगा, या मेरे भाई जो थर्ड वेरिएबल होगा वो क्या दिखेगा आपको, थीटा दिखेगा। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है मेरे भाइयों, इस बात को दिमाग में अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। थर्ड जो वेरिएबल होगा वो किसके फॉर्म में होगा, टी के फॉर्म में होगा, ठीक है। हाँ, तो ये कहानी रही। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट क्या करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है, अगर मैं इस सवाल को समझाऊं तो दोनों फंक्शन को आपको एक्स और वाई को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब इसे रेस्पेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन थीटा कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, सही है। अब आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या निकालना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है। ध्यान रखना, दोनों फंक्शन को आपको एक्स और वाई को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, थीटा के। आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालोगे तो भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन थीटा। बच्चा बोलेगा भैया आप तो क्वेश्चन ही निकाल के दिखा दिए। मैंने कि बेटा कंसेप्ट में ही मैथ्स में क्वेश्चन छुपा हुआ, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा बी कॉस थीटा, और कितना आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए काउट थीटा। कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है अपना पैरामेट्रिक फॉर्म का, ठीक है। हाँ, थर्ड आते हैं अपना, ठीक है। थर्ड है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या भैया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव।
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब किसी भी फंक्शन को आप हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, बस बोल देते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है, और कुछ नहीं है खास। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे अगर फंक्शन है, फंक्शन को दो बार पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये होता है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर हम इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। बेसिकली आपको फंक्शन को क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, यही होता है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर चीजें हैं मैक्सिमम, मतलब सारी की सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी, सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट, ठीक है। बाकी आपका ये जो RHD वाला और LHD वाला कंसेप्ट है, ये बहुत ही धमाकेदार कंसेप्ट है। यहाँ पे बच्चों की अक्सर गाड़ी फंस जाती है, और आपकी स्टार्टिंग जहां से हमने करी थी कंटिन्यूटी से, वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंटिन्यूटी में LHL निकालना, RHL निकालना, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो 10 से 12 नंबर का आराम से, 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर बिल्कुल आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है बेटा। तो अगले चैप्टर का लेके आएंगे आपके लिए माइंड मैप, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो ये चैप्टर नंबर 5 का था माइंड मैप, ठीक है बेटा। बाय बाय, लव यू टू। और जो भी आपको चाहिए तो एक बार भाई कमेंट सेक्शन में डालिए, 100% मैं कह रहा हूं उस चीज पे काम किया जाएगा, और जो भी सजेशन होगा मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये आपको करना है, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, सभी को बाय बाय।